श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। भगवान श्री सूर्यनारायण के वरदान से सूर्याजी पंत की धर्मपत्नी राणूबाई के गर्भ से संवत 1662 मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी को प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम गंगाधर रखा गया, जिसने अपनी आयु के 9वें वर्ष में ही श्री हनुमान जी के मंदिर में 11 दिनों तक मारुति कवच का पाठ करके श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर लिया, और जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने दर्शन देकर अनुग्रहित किया। यही गंगाधर जी आगे चलकर श्रेष्ठ या रामी रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके जन्म के 3 वर्ष बाद वर्तमान दक्षिण हैदराबाद के अंतर्गत औरंगाबाद जिले में जाम्ब ग्राम में संवत 1665 की चैत्र शुक्ला नवमी के दिन ठीक श्री राम जन्म के समय राणूबाई ने एक और महापुरुष को जन्म दिया, जिसे संसार समर्थ गुरु रामदास स्वामी के नाम से जानता है। इनके पिता ने इनका नाम नारायण रखा। नारायण जब 5 वर्ष के थे तब इनका उपनयन संस्कार हुआ। बचपन में ये बड़े शरारती थे। पेड़ों पर चढ़ना, एक डाल से दूसरी डाल पर या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, पहाड़ों पर तेजी से चढ़ना उतरना, उछलना कूदना फांदना, ये सब इनके प्रिय खेल थे। 5वें वर्ष में इनका उपनयन संस्कार हुआ। लिखना, पढ़ना और हिसाब लगाना तथा नित्य का ब्रह्म कर्म भी इन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया। सूर्यदेव को ये नित्य 2000 नमस्कार किया करते थे। 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने भी श्री हनुमान जी को प्रसन्न किया, और हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन भी किए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही स्वयं ने दीक्षा दी और इनका नाम रामदास रखा। जब ये 12 वर्ष के हुए तब इनके विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह मंडप में वर वधू के बीच अंतापट डालकर ब्राह्मण लोग मंगलाचरण के श्लोक बोलने लगे। पहले मंगलाचरण के बाद सब लोग जब शुभ लग्न सावधान बोले, तब रामदास जी को मानोचेत हुआ, और वे ऐसे सावधान हुए कि उस विवाह मंडप से ऐसे भागे कि 12 वर्षों तक इनके घर के लोगों को इनका पता ही न लगा कि ये गए कहां। 3 कोस पर गोदावरी नदी थी, उसे तैरकर रामदास जी ने पार किया, और किनारे किनारे पैदल चलते हुए वे नासिक पंचवटी पहुंचे। पंचवटी में ने भगवान श्री रामचंद्र के पुनः दर्शन हुए। उस समय रामदास जी ने करुणा दशक के द्वारा बड़ी करुणापूर्ण वाणी में भगवान राम की विनय की। इसके पश्चात नासिक के समीप टाफली ग्राम में जाकर, जहां गोदा और नंदिनी का संगम होता है, वहां एक गुफा में रहने लगे, और वहां रहते हुए त्रयोदशाक्षर मंत्र श्री राम जय जय राम का पुरस्चरण करना आरंभ किया। दैनिक नियमों का पालन करने के पश्चात दिन या रात को जब भी इन्हें समय मिलता, ये रामायण, वेद वेदांत, उपनिषद, गीता, भागवत आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करते। इस प्रकार तप करते हुए इन्हें 3 वर्ष हो गए। एक दिन रामदास जी संगम पर ब्रह्मयज्ञ कर रहे थे, और उधर से एक विधवा स्त्री ने आकर इन्हें प्रणाम किया। इनके मुख से निकल गया अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव, जिसे सुनकर उस स्त्री ने इनसे पूछा, महाराज, इस जन्म में या दूसरे जन्म में? क्योंकि बात यह थी कि उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई थी, और वह अपने पति के शव के साथ ही सती होने जा रही थी। सती होने से पूर्व सत्पुरुषों को प्रणाम करने की जो विधि है, उसके अनुसार वह इन्हें तपस्वी महात्मा जानकर प्रणाम करने आई थी। रामदास जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है,
जाओ अपने पति के शव को यहां ले आओ। और शव के सामने आते ही रामदास जी ने श्री राम नाम लेकर उस पर तीर्थोदक छिड़का और तुरंत ही वह मृतदेह राम राम का उच्चारण करते हुए उठ खड़ी हुई। और इस प्रकार जो वह पुनर्जीवित हुए उनका नाम गिरधर पंत था और उनकी वह सती स्त्री अन्नपूर्णा बाई थी। अन्नपूर्णा से फिर रामदास जी ने कहा, मैंने तुझे पहले 8 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था, अब श्री राम कृपा से 2 का और देता हूं। और समर्थ गुरु रामदास के इस आशीर्वाद के फलस्वरूप उस ब्राह्मण दंपत्ति को 10 पुत्र हुए और उन्होंने अपना प्रथम पुत्र श्री रामदास जी के चरणों में अर्पित कर दिया। वही समर्पित पुत्र उद्धव गोस्वामी के नाम से प्रख्यात हुआ। उस स्थान पर संवत 1689 में जब पुरुषचरण समाप्त हुआ, तब भगवान श्री राम ने समर्थ गुरु रामदास जी को दर्शन देकर आज्ञा दी कि अब तुम सब तीर्थों का दर्शन करते हुए कृष्णा नदी के तट पर रहो। और इसके अनुसार समर्थ रामदास जी तीर्थ यात्रा को चले। सबसे पहले काशी गए, वहां से अयोध्या जाकर श्री राम मंदिर में उन्होंने अपने परमाराध्य के दर्शन किए। फिर गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारका होकर श्रीनगर, बद्रीनारायण और केदारेश्वर गए। वहां से पर्वत शिखर पर ध्यान लगाए बैठे हुए श्री श्वेत मारुति के दर्शन किए। 4 महीने ठहरे और श्री श्वेत मारुति ने इन्हें प्रसाद स्वरूप टोप, मेखला, वलकल, भगवा वस्त्र, जयमाल, पादुका और कुबड़ी दी। यहां से उत्तर मानस की यात्रा करके जगन्नाथपुरी और पूर्वी समुद्र के किनारे से लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर श्री रामेश्वर, सेतुबंध तथा लंका के दर्शन कर गोकर्ण, महाबलेश्वर, शेषाचल, शैल मल्लिकार्जुन, पंचमहालिंग, किष्किंधा, पंपा सरोवर, ऋषिमुख पर्वत, करवीर क्षेत्र, परशुराम क्षेत्र, पंढरपुर, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर होते हुए पंचवटी लौटे। इस प्रकार जब तीर्थ यात्रा समाप्त हो गई, तब समर्थ गोदावरी की परिक्रमा करने निकले। रास्ते में एक दिन उन्होंने पैठण में कीर्तन किया और एक अद्भुत चमत्कार भी दिखलाया, जिससे वहां के लोगों ने इन्हें पहचान लिया और कहा कि आप तो निश्चिंत होकर तीर्थों में घूम रहे हैं, परंतु घर में आपकी माता आपके लिए तड़प रही है। आपके विरह में रो रो कर उसने अपनी आंखों की ज्योति खो दी है। ऐसा सुनकर रामदास जी महाराज तुरंत ही माता के दर्शन के लिए जाम्ब गांव गए। द्वार पर से आवाज दी, जय जय रघुवीर समर्थ। श्रेष्ठ की धर्मपत्नी यह सुनकर भिक्षा लेकर आई, पर समर्थ ने कहा, यह भिक्षा मांगने वाला कोई वैरागी नहीं है। तब तक माता ने आवाज सुनी और पूछा, कौन? मेरा बेटा नारायण? समर्थ ने कहा, हाँ माता जी, मैं ही हूं। और यह कहकर उन्होंने अपनी माता के समीप पहुंचकर उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। 24 वर्ष के दीर्घ काल के बाद माता और पुत्र का मिलन हुआ। समर्थ ने अपनी माता के नेत्रों पर अपना हाथ फेरा, जिससे खोई हुई नेत्र ज्योति इनकी माता को पुनः प्राप्त हो गई। इसके बाद समर्थ ने माता को कपिल गीता सुनाई और उनसे आज्ञा लेकर गोदावरी की परिक्रमा का रास्ता लिया। सप्त गोदावरी संगम की सव्य परिक्रमा करके सीधे त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर से पंचवटी पहुंचकर भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन करके समर्थ पुनः टाफली में आए, जहां वे उद्धव से मिले। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में श्री समर्थ गुरु रामदास जहां जहां गए वहां इन्होंने अपने मठ स्थापित किए और प्रत्येक मठ में एक अधिकारी शिष्य की नियुक्ति की। इस प्रकार 12 वर्ष तपस्या और 12 वर्ष तीर्थ यात्रा करके श्री समर्थ संवत 1701 के वैशाख मास में भगवान श्री राम की आज्ञा के अनुसार कृष्णा नदी के तट पर आए। वहां माऊली क्षेत्र में श्री समर्थ जब रहने लगे, तब बड़े बड़े संत लोग इनसे मिलने के लिए आने लगे। बड़गांव के जयराम स्वामी, निगड़ी के रंगनाथ स्वामी, ब्रह्मनाल के आनंद मूर्ति स्वामी, भागानगर के केशव स्वामी और स्वयं श्री समर्थ, ये पांचों मिलकर दास पंचायतन कहलाते थे।
यहीं श्री तुकाराम जी महाराज और चिंचवड के देव श्री समर्थ से मिलने आए। कुछ काल बाद श्री समर्थ माहौली से कृष्णा और कोपना के प्रीति संगम पर करहाड़ स्थान में आए और वहां से 5 मील दूर शाहपुर के समीप पर्वत की गुफा में रहने लगे। शाहपुर में श्री समर्थ ने प्रताप मारुति मंदिर की स्थापना की। इसके बाद वहां से चलकर चाफल खोरे आए। यहाँ के सूबेदार ने इनसे दीक्षा ली। वहां से घूमते घूमते श्री समर्थ करहाट पहुंचे और फिर मीरज और कोल्हापुर गए। कोल्हापुर के सूबेदार पाराजी पंत बर्वे ने इनसे दीक्षा ली और उनकी बहन रखुमाबाई ने भी अपने अंबाजी और दत्तात्रेय नामक 2 पुत्रों के साथ अपने को श्री समर्थ के चरणों में समर्पित कर दिया। संवत 1702 से श्री समर्थ रामनवमी का उत्सव करने लगे। सबसे पहला उत्सव मसूर में बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। उसके बाद प्रतिवर्ष अन्य स्थानों में क्रमशः श्री समर्थ संप्रदाय अनुसार नव चैतन्य के साथ श्री राम जयंत्योत्सव मनाया जाने लगा। उन्हीं दिनों महाराष्ट्र में श्री शिवाजी महाराज हिंदू धर्म राज्य की संस्थापना करने के उद्योग में लगे हुए थे। श्री समर्थ रामदास स्वामी की सत्कीर्ति सुनकर श्री शिवाजी का मन इनकी ओर आकर्षित हुआ और श्री शिवाजी महाराज ने इनको गुरु के रूप में वरण कर लिया। संवत 1706 में चाफल के समीप शिवगढ़ वाड़ी में श्री समर्थ ने शिवाजी महाराज को शिष्य रूप में ग्रहण किया और श्री रामचंद्र के त्रयोदशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। संवत 1707 में श्री समर्थ पाली में आकर रहने लगे। वह तभी से सज्जनगढ़ कहलाने लगा और वहां अनेक साधु संतों के अतिरिक्त एक भजन के योग्य अच्छा स्थान होने के कारण श्री शिवाजी महाराज भी बार बार इनके दर्शन के लिए आने लगे। संवत 1712 में जब शिवाजी महाराज सातारा में थे तब श्री समर्थ करज गांव से चलकर भिक्षा मांगते हुए राजद्वार पर पहुंचे। शिवाजी महाराज ने इन्हें साष्टांग प्रणाम करके एक पत्र लिखकर इनकी झोली में डाल दिया। पत्र में लिखा था, आज तक मैंने जो कुछ भी अर्पित किया है वह सब स्वामी जी के चरणों में समर्पित है। दूसरे दिन श्री शिवाजी महाराज स्वामी जी के साथ झोली लटकाकर भिक्षा भी मांगने लगे, परंतु श्री समर्थ ने उन्हें समझाया, शिवाजी, राज्य करना तुम्हारा धर्म है और मेरी आज्ञा से तुम प्रजा का होकर के राज्य करो। तब श्री शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में फिर शासन सूत्र ले लिया और स्वामी जी की मंत्रणा के अनुसार राजकार्य संभालने लगे। श्री समर्थ जब तंजावर गए थे तब वहां के एक अंधे कारीगर को आंखें देकर इन्होंने श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी महाराज की 4 मूर्तियां बनाने का कार्य सौंपा। वे मूर्तियां संवत 1738 फाल्गुन कृष्णा 5 को सज्जनगढ़ पहुंची। उन्हें देखकर श्री समर्थ को परम संतोष हुआ और उन्होंने उसी दिन उन 4 श्री विग्रहों की विधि पूर्वक स्थापना की। उनकी पूजा अर्चा होने लगी। फिर मां कृष्णा 9 के दिन सबसे कहकर श्री समर्थ ने महाप्रयाण की तैयारी आरंभ की। भगवान श्री राम के विग्रह के सामने आसन लगाकर बैठ गए। उनके प्रयाणकालीन उद्गारों को सुनकर उद्धव आदि इनके शिष्य बहुत घबरा गए। इस पर श्री समर्थ ने कहा कि आज तक तुमने जो आध्यात्म श्रवण किया है, क्या उसका यही फल है? इस पर शिष्यों ने कहा, स्वामी जी, आप सर्वांतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं, पर अब आपके प्रत्यक्ष और संभाषण का लाभ हमें नहीं मिलेगा, यह सोचकर हम दुखी हैं। यह सुनकर श्री समर्थ ने अपने शिष्यों के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, आत्माराम, दासबोध नामक इन 2 ग्रंथों का सेवन करने वाले भक्त कभी दुखी ना होंगे। इसके बाद उन्होंने 21 बार हर हर शब्द का उच्चारण करके श्री समर्थ ने जैसे ही भगवान श्री राम का नाम लिया, वैसे ही उनके मुख से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री रामचंद्र के विग्रह में समा गई।
श्री रामदास स्वामी के प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम हैं दासबोध, मनोबोध, करुणाष्टक, पुराना दासबोध, आत्माराम, रामायण, ओवी 14 शतक, स्फुट ओवियाँ, षड्रिपु, पंचीकरण योग, चतुर्थमान, मान पंचक, पंचमान, स्फुट प्रकरण और स्फुट श्लोक आदि। श्री रामदास स्वामी जी ने लगभग 700 मठों की स्थापना की। भैया, उनका जीवन भगवान श्री राम को समर्पित रहा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।